हाँ बच्चों, तो हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस। ठीक है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में संकर पूर्वज संकरण भी कहते हैं। इसका नाम बैक क्रॉस क्यों है, मैं इसको अभी आगे बताऊं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी संकर मीन्स हाइब्रिड, ठीक है, जब किसी संकर का किसी भी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब किसी संकर का किसी भी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो वह बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ठीक है, कैसे? ये देखिए, ये हमारे जनक हैं, कैपिटल टी, ये जनक है। ये देखिए P1 जनरेशन लिखा है, यानी पेरेंट्स। तो ये जनक है और ये जनक, ये दोनों ही हमारे जनक है। इसमें इसे हम मेल मान लेते हैं और इसे हम फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में क्या प्राप्त होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि ये लंबे पौधे, ये बौने पौधे, और ये हमें लंबा पौधा प्राप्त होता है। ठीक है, इसे कहेंगे F1 जनरेशन। और ये कैसा है देखिए आप ध्यान से, क्या ये प्योर है? नहीं है। ये कैसा है? हाइब्रिड है। प्योर तो ये है, देखो, प्योर लंबा, प्योर बौना, लेकिन ये कैसा है? हाइब्रिड। तो ये रहा हाइब्रिड। ये यहाँ जो बात है वो इसकी हो रही है। तो जब किसी हाइब्रिड का, यानी कि ये रहा हाइब्रिड, जब किसी हाइब्रिड का किसी भी जनक के साथ, अब ये रहा हाइब्रिड, जनक माने पेरेंट्स, तो पेरेंट्स इसके कौन है? या तो ये है पेरेंट्स और या फिर इसे भी पेरेंट्स, ये दोनों ही तो पेरेंट्स हैं। तो जब किसी हाइब्रिड का किसी भी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अर्थात अब इसका क्रॉस चाहे तो हम इससे करा दें और चाहे तो हम इससे करा दें, इसको ही हम बैक क्रॉस करें। अब देखिए, ये बैक काम हो रहा है, संतति का क्रॉस पेरेंट से हो रहा है, ये बैक काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है बैक क्रॉस। जो संकर है यानी हाइब्रिड है, वो किसके साथ संकरण कर रहा है? पूर्वज के साथ, इसीलिए इसका नाम है संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, देखिए बैक क्रॉस का यूज कहाँ होता है? बैक क्रॉस का यूज होता है अनुसंधान करने में। जैसे हमको पता लगाना है कि आगे आने वाली पीढ़ी कैसी बन सकती है, अब हम पीढ़ी बनाएं फिर वो अच्छी ना हो, उसके नुकसान उठाएं, तो इससे अच्छा है कि हम इन बैक क्रॉस के द्वारा पहले ही पता लगा लेते हैं कि इसकी ये आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, तो इसका इस्तेमाल वहां पर होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हमने डेफिनेशन में लिखा है अब वो हम करेंगे। हमने कहा है कि जब किसी हाइब्रिड का किसी भी जनकीय पीढ़ी से क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो चलिए हम क्रॉस कराते हैं, तो पहले हम इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं। ठीक है, तो ये जनक पीढ़ी हो गई, पहले हम ये वाली ले लेते हैं। जनक पीढ़ी का क्रॉस हम किससे कराएंगे? हाइब्रिड से। ठीक है, ये देखो हाइब्रिड से हमने क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस करना आपको आता ही है, कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। तो बना कैपिटल टी। अब हमने इसको इससे जोड़ा तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने जब इसको इससे किया तो कैपिटल टी, इसको जब इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए बैक क्रॉस में ये क्या है? ये है संकर, यहां हम लिख सकते हैं संकर, और ये क्या है? ये जनक है। जब हम संकर का जनक, किसी भी जनक से, तो हमने ये वाला लिया है डोमिनेंट, हमने प्योर लिया है पेरेंट्स, उसके साथ हमने कहा। तो देखिए रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, ध्यान से देखिए, चारों लंबे हैं, चारों लंबे। तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि ये 100% लंबे पौधे हैं, 100%
लंबे पौधे मिल गए हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो हम कह सकते हैं कि हमें कैपिटल टी यानी कि प्योर रिजल्ट्स में कितने मिले 50%, जबकि देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिले हमें 50%, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये वाला हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम स्मॉल टी का क्रॉस करा देंगे इससे, स्मॉल टी का इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। वैसे ही करा दीजिए जैसे कराना था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमें 50% लंबे मिले हैं पौधे, जबकि 50% ड्वार्फ यानी बौने मिले हैं। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, 50% लंबे, 50% बौने, ठीक है। तो ये है बैक क्रॉस। मैं इसकी फोटो भी आपको भेज दूंगी ताकि आप ये बना के और साफ साफ लिख सकें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।